दिनों लगातार आप ये खबरें पढ़ रहे थे कि हमारे पालक मंत्री, हमारे मित्र संजय सिरसाट साहब, इन्होंने विश होटल सस्ते दामों में खरीद लिए है करके बड़ा प्रकरण बड़ा हुआ था। वो उस वक्त उन्होंने बताए थे कि भाई मैंने 68 लाख करोड़ रुपए नहीं डाला हूँ, 5 पार्टनर्स है करके, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 5 पार्टनर्स कौन है करके उसमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक पार्टनर उनका बेटा था जिसके नाम के ऊपर ये होटल ली जा रही थी, और दूसरी पार्टनर उनकी पत्नी थी जिसका एफिडेविट उन्होंने ऑलरेडी है तो सबमिट किया था, और उन्होंने उसका पैसा भर के, उनकी पत्नी भी थी। अब हम उम्मीद कर रहे थे कि तीसरा चौथा पार्टनर कौन है करके, और वो बहुत एक मुमकिन है कि उनके घर वाले ही थे करके, वरना वो बता देते थे। अब दूसरा एक प्रकरण सामने आया है और मैं समझता हूँ ये विट से बड़ा प्रकरण है, इस हिसाब से कि वो तो 68 करोड़ का था, ये 105 करोड़ 89 लाख यानी कि 106 करोड़ रुपए का मामला है। सिरसाट साहब के फर्जंद सिद्धांत साहब को एक अल्कोहल बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं या दूसरे चीजें लगते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, जैसे मेरे नजर के अंदर हम सिर्फ शराब ही कह सकते हैं, उसकी फैक्ट्री स्टार्ट करने की थी। तो उन्होंने शेंद्रा के अंदर अप्लाई किए। शेंद्रा में पता चला कि जमीनें है नहीं करके, तो वहां पे उन्होंने जोर दिया कि हमको ये जमीन शेंद्रा के अंदर ही चाहिए करके। तब MIDC के पूरे अधिकारी हरकत के अंदर आए और इन्होंने 22 तारीख के दिन 2022 के दिन हाँ, ये टाइमलाइन है कि 2022 के अंदर ये इनके लड़के ने एप्लीकेशन किया। 3 जून 2022 को लोकल जो कमेटी होती है MIDC की, जो ये सुझाव देती है कि ये ठीक है, ये प्लॉट अगर रिजर्व है तो उसको हम डी रिजर्व कर रहे हैं करके। तो 2 प्लॉट थे MIDC शेंद्रा के अंदर जो ट्रक टर्मिनस के लिए रिजर्व थे। एक है तो A और B ब्लॉक के अंदर था जिसके अंदर 250 के करीब ट्रक्स रुकने वाले थे, और उसका आधा यानी कि 42,000 स्क्वायर मीटर का ट्रक टर्मिनस एक ब्लॉक में था, और दूसरे ब्लॉक के अंदर उसका आधा 21,000 स्क्वायर मीटर 21,275 स्क्वायर मीटर का दूसरा ट्रक टर्मिनस रिजर्व था। अब जब इनको जमीन चाहिए थी तो MIDC के पूरे अधिकारी हरकत के अंदर आए और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया कि हमारे को ये 200-250 वाला जो टर्मिनस है वो काफी हो जाता है, दूसरे ट्रक टर्मिनस की जरूरत नहीं है, तो उसको डी रिजर्व किया जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के है तो बंबई में भेज डाले है करके। इसी दौरान 7 दिसंबर 2022 को कैमियो डिस्टिलरीज नाम की कंपनी सिद्धांत सिरसाट साहब ने शुरू की। उसमें 3 पार्टनर्स थे। एक पार्टनर सिद्धांत सिरसाट जो उनका बेटा है, और दूसरा उनकी पत्नी विजया संजय सिरसाट, ये डायरेक्टर थी, और तीसरा जो है वो एक बिल्डर है भावेन अमीन, जिनके घर में ये रहते हैं, खरीदे हैं पे भीड़ बाईपास के ऊपर, बड़ा बिल्डर है, अच्छा बिल्डर है। तो ये 3 लोग डायरेक्टर्स थे। अब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स देना था कि हमको है तो 100 करोड़ रुपए 106 करोड़ रुपए की फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी दिखाना पड़ता है कि मेरे जेब में भी कुछ पैसे हैं, मैं ऐसी पूरा बैंक से नहीं लेने वाला हूं करके। तो कितना पैसा इनको देना था, तो 26 करोड़ रुपया इन्होंने खुद लिख के दिया अपने एप्लीकेशन के अंदर कि 26 करोड़ रुपये जो है 26 करोड़ 47 लाख ये हम अपने जेब से देंगे करके, ये इनके अपने डॉक्यूमेंट में है। और हम लोग 79 करोड़ 42 लाख रुपीस हम बैंक से लोन लेंगे। तो ये जैसे ही इनको अलॉट हुआ तो जो बिल्डर था भावेन अमीन वो ये कंपनी से बाहर हो गया, यानी कि सिर्फ उसका अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करने के लिए उसको डायरेक्टर बनाया गया था। जमीन मिल गई तब तो बाहर हो जा, बाहर हो गया। अब आज की घड़ी के अंदर सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हैं, उनके बेटे और उनकी पत्नी। हमारा ये सवाल है कि ये 2-3 महीने के अंदर ये जो कार्रवाई हुई, लैंड अलॉट भी हो गया है, वहां पे काम शुरू भी हो गया है फैक्ट्री का। अब हम ये 2-3 सवाल करना चाह रहे हैं, MIDC ने हमको ये सवाल जवाब देना कि क्या जरूरत थी कि आपने ट्रक टर्मिनस को डी रिजर्व किए। क्या आपको ऐसा लगा कि
42,000 स्क्वायर मीटर के अंदर 250 ट्रक खड़े रहते हैं और उसका एग्जैक्टली 21,275 स्क्वायर मीटर के अंदर यानी कि 50% उतनी जगह के अंदर आपने बोले कि 70-80 रहते हैं, जबकि उसूलन अगर वहां पे 250 रहते हैं तो आधी जमीन के अंदर 125 होना चाहिए था। तो लेकिन उनको कहानी बनाना था, मुंबई को भेजने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं उतने काफी है, यहाँ पे तो सिर्फ 70-80 बसेस ट्रक्स खड़े रहने वाले थे, तो इसको डी रिजर्व कर दिया जाए करके, और वो डी रिजर्व हो गया। और वो प्लॉट किसको अलॉट हुआ? तो ये कैमियो डिस्टिलरीज को अलॉट हुआ। अभी इनके सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है। हम MIDC से पूछ रहे हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर कितने एप्लीकेशंस आए थे कि शेंद्रा में हमको जमीन चाहिए, और आपने लिख कर दिया था कि हमारे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो इनके लिए ये ट्रक टर्मिनस को क्यों हटाया गया, ये जमीन इनको क्यों दी गई, कितने पैसा आपने लिए, या आपको मंत्री जी को खुश करना था? और दूसरा, हम मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि विट्स के वक्त में आपने ये बोला था कि ऐसा थोड़ी है कि हमने 65 करोड़ रुपए ला लिए है करके 68 करोड़ रुपए, हम 5 पार्टनर्स थे, बोले सबने 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेने वाले थे, और बैंक लोन देने वाला था, बैंक हमारे घर पे आके लोन देती है करके, ऐसे शब्द होते थे हमसे, बैंक हमारे घर पे आके देते हैं करके, अगर इमेज अच्छी हो तो करके। हम बैंक यूको बैंक से पूछना चाहते हैं, इनकी पत्नी के नाम के ऊपर 5.5 करोड़ रुपए का आपने लोन दिए है, जबकि इनकी महीने साल की इनकम 25 लाख रुपए है, एफिडेविट में दिया हुआ है करके। दूसरा, संजय सिरसाट साहब हमको ये नहीं बता रहे हैं, उनके एफिडेविट में दिया गया है कि उनकी इनकम क्या है। तो उनकी इनकम है जो उनको पगार मिलती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आमदार इस हैसियत से जो काम करते हैं, जो महीने की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जो भी होगी वो। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि मेरी पगार दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी और बिल्डर के पास से मिलती है करके। तो ये कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, ये भी हमको थोड़ा सा बता दे करके। और इसके अंदर तो कोई दुमत है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स आपके बता रहे हैं। विजया संजय सिरसाट डायरेक्टर कैमियो, और दूसरे डायरेक्टर है उनके बेटे। तो अब ये कहानी मत सुनाइए हमारे को कि इसके अंदर 20 डायरेक्टर्स थे, वो लोग सब जने है तो पैसे डालने वाले थे करके उसमें। तो जो है, और मेरी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर खुलासा हो जाए, ताकि कोई डॉक्यूमेंट के अंदर हेर फेर ना हो, MIDC भी इसके अंदर कोई हेर फेर ना करे। और संजय सिरसाट साहब ने ये प्रकरण जब विट्स का आया था तो उन्होंने कहा था काय मराठी माणसाने उद्योग करायचे का नाही आहे? करायचं आहे, मी पण मराठी माणूस आहे, मराठी माणसाने पुढे जावं, चांगलं काम करावं, रोजगार उपलब्ध करू द्यावं। आणि सांगता सांगता तुम्ही हे सांगितलं होतं की आता विट्सचं प्रकरण माझ्यासाठी संपलेलं आहे, मी माझ्या मुलाला सांगितलेलं आहे ते बंद करा आता या प्रकरणामध्ये जेव्हा तुम्ही दिलं हे डॉक्यूमेंट, नहीं, ये प्रकरण में जब आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उसमें आपने खुद ने कहा है कि 26 करोड़ रुपए, 26.5 करोड़ रुपए हम अपने जेब से देने वाले हैं। तो वो कहां से देने वाले हैं? और दूसरा, फिर आपने कहा कि मैं मेरे लड़के को बोलूंगा क्या बड़ा पाव की स्टॉक नहीं। सिरसाट साहब, बड़ा पाव जो है ये आज भी गरीब लोग जो है वो उसी बड़ा पाव के ऊपर जिंदा है, जो गरीब ठेला लगा के बड़ा पाव बना रहा है और गरीबों को खिला रहा है। आपको बड़े पाव की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके पास तो इतने कंपनीज है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी सृष्टि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है, इसमें आपका बेटा, आपकी बेटी इसमें डायरेक्टर्स है। फिर आप होटल स्टार्ट करने वाले थे, वो होटल के अंदर भी आपकी पार्टनरशिप है, सिरसाट होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने सारे कंपनीज है आपके, जिसके जरिए है तो आपको वड़ा पाव कभी भी ठेला लगाने की जरूरत नहीं आएगी, हमको ऐसा उम्मीद है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस बारे में डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब एक मंत्री ऐसा करता है तो कुछ छींटे मुख्यमंत्री के ऊपर भी जाते हैं। मुख्यमंत्री कभी भी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं बहुत भ्रष्टाचार मुक्त के लिए मैं लड़ रहा हूं करके। आपको हमने ये पूरा प्रकरण दिए है। अब आप, अगर आपके अंदर ईमानदारी जिंदा है देवेंद्र फडणवीस साहब, तो इसको आप सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो विंग को दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दीजिए, आईटी को बोलिएगा कि
एक 25 लाख रुपए कमाने वाली, उसके पास 12.5 करोड़ रुपए लोन कहां से कौन कौन दे रहा है, कौन सा बैंक दे रहा है करके। तो ये सब सवालों के जवाब आपके कटघरे के अंदर है। और मुख्यमंत्री साहब, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बहुत जल्द एक चश्मा भेजने वाला हूं, जिसके ऊपर आपका नाम लिख के भेजूंगा कि हो सकता है कि आपको बगैर चश्मे के दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे होंगे उसमें। तो इसलिए ये प्रकरण विट्स से ज्यादा गंभीर है। और मेरी उम्मीद ये है कि हो सकता है कि हमारे पालक मंत्री का स्वभाव देखते हुए सगळे वेडे आहे, सगळ्यांना अक्कल नहीं आहे, काही काम त्यांना उनको कुछ समझ में नहीं आता है, सब बावट है, ये इसी तरह का रिएक्शन देते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये तो सिर्फ एक ही है, आगे आगे देखिए होता है क्या करके। और सिर्फ आप ही नहीं, कुछ और भी मंत्रियों के बारे में, कुछ और भी बड़े नेताओं के बारे में प्रकरण निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे अधिकारियों ने बताया है कि खास तौर से इम्तियाज जलील के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है करके। उन अधिकारियों को यह कह रहा हूं कि आप जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ईमानदारी से बैठिएगा। आप एज ए एक्स MP, एक्स MLA मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में दिया, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी कुछ बातें सामने आएंगी और वो भी उतनी ही चौंकाने वाली रहेगी।